हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है DTPLSB TGT नेचुरल साइंस की सीरीज़, उसमें हमने अप्लाइड जोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हुए हैं, जैसे होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसीज़ एंड देन पैरासिटिक प्रोटोजोआ कवर कर लिया हुआ है। और आज की क्लास में मैं आपके साथ क्या कवर करूँगी, पैरासिटिक हेलमिंथस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वैसे इसी चार्ट के थ्रू हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं सो दैट आप साथ के साथ दोनों रिलेट करते हुए पढ़ो। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पैरासिट्स हेलमिंथस। हेलमिंथस में आपने याद रखना है ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स ईच स्पेशल सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब हर एक सेल का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। यही हमने प्रोटोजोआ में क्या देखा था, यूनिसेलुलर थे कि एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद टाइप्स में देखें तो हेलमिंथस में हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है कैस्टोड्स, नेक्स्ट इज टर्मेटोड्स एंड थर्ड वन इज नेमाटोड्स। कैस्टोड्स, ट्रेमेटोड्स एंड नेमाटोड्स। अब इसमें आपको डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए तीनों में क्या है। जो नेमाटोड्स आपकी टाइप है, इसमें आपके सारे क्या होंगे, इलोंगेटेड होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे और अनसेगमेंटेड होंगे। कैसे होंगे, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। एंड सेकंड आ जाओ आपके पास ट्रेमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स में क्या होंगे, फ्लैट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसे होंगे, फ्लैट होंगे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। और थर्ड जो आपकी कैस्टोड्स हैं, इसमें क्या है, टेप लाइक एंड सेगमेंटेड स्ट्रक्चर। तो सेगमेंटेड कैस्टोड्स, अनसेगमेंटेड नेमाटोड्स। UN से याद रख लो, UN लर्न करना है तो UN से याद रख सकते हो। अनसेगमेंटेड कौन है, नेमाटोड्स। अनसेगमेंटेड कौन है, नेमाटोड्स। तो सेस्टोड्स क्या हो जाएंगे हमारे, सेगमेंटेड। और ट्रेमाटोड्स हमारे क्या हैं, फ्लैट और लीफ लाइफ स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे 1 बाय 1 हम उनको करेंगे, पर अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में कैस्टोड्स के अंदर आपकी एग्जांपल है टेनिया स्पीशीज़, जिसमें हमारे टेप वॉर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद है डायाफ्लोबिथ्रम स्पीशीज़, इसमें आपके डॉग टेप वॉर्म्स आ जाते हैं और फिश टेप वॉर्म्स आ जाते हैं। और टर्मेटोड्स में देखें तो फेस्क्योटा, सिस्टोसोमा, और नेमाटोड्स में आपके आ जाएंगे हुक वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एंड थ्रेड वॉर्म्स। 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाओ पैरासिटिक हेलमिंथस। ये क्या है, डाइवर्स ग्रुप है वॉर्म्स का। मतलब अगर वॉर्म्स की बात करेंगे, वॉर्म्स सारे किस में आएंगे, हमारे हेलमिंथस। किस में आएंगे, हेलमिंथस में हमारे वॉर्म वाला ग्रुप आएगा। दैट लिव इन एंड ऑन लिविंग होस्ट। ये अंदर भी रह सकते हैं और ऊपर भी रहते हैं लिविंग होस्ट के, और क्या करते हैं, डिसीजेज कॉज करते हैं। इसमें जो हमने पढ़ने हैं 3 ग्रुप्स पढ़ने हैं, नेमाटोड्स, कैस्टोड्स एंड ट्रेमाटोड्स। नेमाटोड्स में हमारे सारे राउंड वॉर्म्स आएंगे, कैस्टोड्स में हमारे टेप वॉर्म्स आएंगे एंड ट्रेमाटोड्स में हमारे फ्लूट्स आएंगे। 1 बाय 1 हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम हेलमिंथस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बन जाता है। एक तो हमने ऊपर देखा था दे आर मल्टी सेलुलर, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो नेमाटोड्स में हमने देखा था ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं। कैस्टोड्स की फ्लैट बॉडीज़ और सेगमेंटेड थी, और ट्रेमाटोड्स की कैसी होती हैं, फ्लैट और लीफ लाइक बॉडीज़ होती हैं। मतलब जो हमने पिक्चर में पढ़ा उसी को ही लिखा हुआ है। नेमाटोड्स में सिलेंड्रिकल, UN पढ़ा था, और अनसेगमेंटेड। और सेस्टोड्स में हमारे फ्लैट एंड सेगमेंटेड बॉडीज़, एंड ट्रेमाटोड्स में फ्लैट एंड लीफ लाइक बॉडीज़ होंगे। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑफन इन्वॉल्विंग मल्टीपल होस्ट। मल्टीपल होस्ट की इन्वॉल्विंग होती है, और इसमें 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, एग्स, लार्वे एंड एडल्ट्स। रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो सकती है। सम ऑफ द हर्माफ्रोडिटिक हैविंग बोथ एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हाइल अदर हैव सेपरेट सेक्सेस। बाकियों में सारे में सेपरेट होते हैं, याद रखना है। हर्माफ्रोडिटिक में हमारे मेल और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर होस्ट में देखें ये किनको इफेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, और समटाइम्स दोनों को। इंटरमीडिएट होस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर लाइफ साइकिल। जिनके लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट होस्ट भी इन्वॉल्व होता है। ट्रांसमिशन के लिए देखें, स्पीशीज़ के थ्रू हो सकती है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हो सकती है, स्किन पेनिट्रेशन, और वेक्टर बोन ट्रांसमिशन भी हो सकते हैं।
पैथोजेनेसिस में देखें, दे कोज हार्म बाय स्टीलिंग न्यूट्रिएंट्स, डैमेजिंग टिश्यू, क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं, टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के कारण होते हैं, समटाइम कोजिंग सीवियर सिस्टमेटिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेम देख लो इनके दोबारा यहाँ लिखे हुए हैं कि कैस्टोड्स में, अच्छा हेलमेंथिस को एक तो कहते हैं मेटाजोआ, हेलमेंथिस का ही दूसरा नाम क्या है, मेटाजोआ, तो ये याद रखना है। मेटाजोआ में आते हैं, ये 4 आते हैं, वैसे बेसिकली हम 3 ही पढ़ते हैं। कैस्टोडा जो हमारे टेपवॉर्म्स है, ट्रेमेटोडा जो हमारे क्या हैं, फ्लूक्स हैं, उसके बाद फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स, ये हमारे किस में आते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस और नियम हेलमेंथिस में हमारे राउंड वॉर्म एंड प्लेटी हेलमेंथिस में फ्लैट वॉर्म्स आ जाते हैं। इनकी कंबाइन को ही हम नेमाटोडा बोल देते हैं, या हम ये बोल सकते हैं ये हमारे नेमाटोडा हो गए। उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस में आगे 2 हो गए, जो ट्रेमेटोडा और कैस्टोडा है वो इसके क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। हमने ऊपर 3 पढ़े हैं, नेमाटोडा, ट्रेमेटोडा एंड कैस्टोडा। कैस्टोडा और ट्रेमेटोडा आगे फर्दर किसके अंदर आते हैं, ये दोनों प्लेटी हेलमेंथिस फ्लैट वॉर्म्स के अंदर आते हैं, और नेमाटोडा हमारे अलग है, राउंड वॉर्म्स हमारे डिफरेंट है। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब 1 बाय 1 हम नेमाटोडा में जो जो स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स, उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आ जाओ नेमाटोडा। UN से याद रखा था, UN एक तो अनसेगमेंटेड बॉडीज़ है, इलोंगेटेड बॉडीज़ हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं इनकी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, और इनमें सेक्सेस जो हैं वो क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। क्लियर। अब इसमें 1 बाय 1 एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल नेमाटोड्स में क्या है, एस्कैरिसीज लिम्ब्रियोक्योट्स, एस्कैरिसीज लिम्ब्रियोक्योट्स, और इससे कौन सी कोज होती है, एस्कैरिसीज ही होती है, तो कोज तो लर्न करनी ईजी है, एस्कैरिसीज एस्कैरिसीज ये हमारी नॉर्मल है। अब इस एस्कैरिसीज में भी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आ जाओ लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, एग्स आर इंजेस्टेड, एग्स इंजेस्ट किए जाते हैं, हैच किए जाते हैं थ्रू द इंटेस्टाइन, किससे हैच किए जाते हैं, थ्रू द इंटेस्टाइन। लार्वा फिर क्या करता है, इसको कहाँ माइग्रेट करके लेके जाता है, टू द लंग्स, कहाँ जाते हैं ये लंग्स, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, एंड देन रिटर्न टू द इंटेस्टाइन टू मैच्योर, और दोबारा कहाँ आ जाते हैं, इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। बाकी अगर आप कहोगे कि मैम एक क्लास इनके लाइफ साइकिल्स के ऊपर एक और ले आओ, तो मैं उसमें लाइफ साइकिल्स को कवर कर दूंगी। वैसे एज सच मैंडेटरी नहीं है, जितना मेरे को लगता है पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे TGT का एग्ज़ाम है तो बनता नहीं है इतना क्वेश्चन, जितना पता होना चाहिए वो मैंने लिख दिया है। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं एक क्लास और ले आऊँगी इनके लाइफ साइकिल्स के ऊपर। तो आपने याद रखना है, लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग्स इंजेस्ट एंड हैच इन द इंटेस्टाइन, फिर लार्वा उसको लंग्स में लेके जाता है वाया ब्लड स्ट्रीम, और दोबारा रिटर्न हो जाते हैं इंटेस्टाइन में टू मैच्योर। क्लियर। सिम्टम्स याद रखना है, एब्डोमिनल पेन, माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ की रिटार्डेशन, ग्रोथ कम हो जाती है बच्चों में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ड्यूरिंग लंग माइग्रेशन, लंग्स माइग्रेशन के ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। डायग्नोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स इन द स्टूल हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस की, देखने के लिए कि एग्स कितने वगैरह हैं, कितना हार्म कर रहे हैं। ट्रीटमेंट याद रखना है, ट्रीटमेंट में आपके पास 2 मेडिसिन हैं। अजोल से याद रखना है, अजोल दोनों में ही अजोल है, या आप ये देख लो दोनों में ही बेंडाजोल है, बेंडाजोल दोनों में है, एक में एल्बेंडाजोल, एक में मी बेंडाजोल, एल्मी, एल्मी, एल्मी से याद रख लेना। एस्कैरिसीज में एस्कैरिसीज एल्मी, एस्कैरिसीज में एल्मी, एल से एल्बेंडाजोल और मी से मी बेंडाजोल। क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल होगा आपको क्लियर हो गई होगी, जो हमारी किस में आती थी, एस्कैरिसीज में, जो हमारे नेमाटोड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है एंटेरोबियोस वर्मिकुलरिसिस। क्या है, एंटेरोबियोस वर्मिकुलरिसिस, और ये क्या कोज करते हैं, पिनवॉर्म इन्फेक्शन, क्या कोज करते हैं, ये हमारे पिनवॉर्म इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है। अगर लाइफ साइकिल में देखें, अगेन इनका लाइफ साइकिल, एग्स आर इंजेस्टेड, हैचेज इनटू द इंटेस्टाइन, फीमेल ले लेग्स अराउंड द, बस इसमें ये याद रखना, फीमेल क्या, जो फीमेल होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल ले एग्स अराउंड द एनस एट नाइट। क्लियर। जो इनके फीमेल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं अराउंड द एनस एट नाइट। याद रखना है, पिन वॉर्म, पिन लग रही है, पिन एंटर हो रही है, ऐसे लर्न कर सकते हो,
अगर लर्न करने का तरीका देखना है, पिन एंटर हो रही है, पिन से एंटर बियोस वर्मिकुलरिसिस, पिन वॉर्म, ठीक है। सिम्टम्स में देखें तो इचिंग होती है और स्लीप डिस्टर्ब रहती है हमारे। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट किया जाता है स्कॉच टेप टेस्ट, क्या किया जाता है, स्कॉच टेप टेस्ट। और ट्रीटमेंट में वही मेबेडाजोल और पैमोएट यूज़ करते हैं। मतलब आपने जो कॉमन याद रखनी है, जो हर किसी में मतलब जितने भी नेमाटोड्स हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो पीछे बेंडाजोल है, पीछे क्या है, बेंडाजोल। अगले एग्जाम्पल देखोगे उसमें भी ऐसे ही। थर्ड एग्जाम्पल आ जाओ, दैट इज़ नेकेटर अमेरिकनस। ये क्या है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन करता है। क्या कोज करता है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन। हुक से याद रखना, हुक हमारी कहाँ अटक गई, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में हुक हमारी अटक गई, कहते हैं ना कुंडी अटक जाती है कि मैंने अमेरिका जाना है, और वैसे आप याद रख सकते हो अमेरिका में हुक वॉर्म, ठीक है। अमेरिका में आपने नेक्टर अमेरिकनस में क्या है कॉज, हुक वॉर्म इन्फेक्शन। इसका लाइफ साइकिल देखें, लार्वे पेनिट्रेट्स द स्किन। इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट है। लार्वे क्या करता है, पेनिट्रेट्स द स्किन, माइग्रेट ब्लड स्ट्रीम टू द लंग्स एंड देन स्वेलोड एंड मेच्योर इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में मेच्योर होते हैं इनके एग्स, पर ये स्किन से थ्रू पेनिट्रेशन करते हैं और लंग्स तक जाते हैं, और लंग्स हमारे फूल जाते हैं, और मेच्योर कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में जाके मेच्योर होते हैं। सिम्टम्स में देखो, माल न्यूट्रिशन है, ग्राउंड इच एट द पेनिट्रेशन साइट, मतलब जहाँ पेनिट्रेट करता है वहाँ हमारी इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और कोज अनीमिया, अनीमिया याद रखना है, अनीमिया नेक्टर में, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन की जाती है और ट्रीटमेंट हमारा सेम है। होप आपको नेमाटोड्स क्लियर हो गए होंगे। नेमाटोड्स एक बार रिकॉल करा देती हूँ। नेमाटोड्स में हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। एस्कैरिसिस, जो एस्कैरिसिस ही कोज है, इसमें हमारी पेन, एब्डोमिनल पेन और ग्रोथ रिटार्डेशन है इन चिल्ड्रंस में। उसके बाद हमने एंटरबियोस, पिनवॉर्म इन्फेक्शन है, पिन एंटर करिए, उससे हमने लर्न करा है। सिम्टम्स में इचिंग एंड स्लीप आ जाता है। डायग्नोसिस के लिए स्कॉच टेप टेस्ट याद रखना। उसके बाद थर्ड आपके एग्जाम्पल थी नेक्टर अमेरिकनस, अमेरिका से हमने हुक याद रखा है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन है, और इसमें क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कोजिज डेफिशिएंसी, एनीमिया, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और इचिंग एट द पेनिट्रेशन साइट। ये आपके नेमाटोड्स के एग्जाम्पल हैं। होप आपका नेमाटोड्स क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स टू द कैस्टोड्स। कैस्टोड्स हमारे टेप वॉर्म है। कैस्टोड्स में हमने क्या याद रखा था, सेगमेंटेड बॉडीज़ है, फ्लैट है और लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। और जो कैस्टोइड्स हैं यही हमारे किस में आते हैं, हर्माफ्रोडिटिक में। हमने ऊपर पढ़ा था ना हर्माफ्रोडिटिक, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट, 2 ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडिटिक वो किस में आते हैं, कैस्टोड्स। कैस्टोड, कैस्टरोल याद रख लो, कैस्टरोल से, कैस्टरोल में मेल फीमेल दोनों हैं, कैस्टरोल, ठीक है। हर्माफ्रोडिटिक हमारे कैस्टोड्स टेप वॉर्म में आते हैं। अब इसमें एग्जांपल याद रखनी है। एक तो टाइनिया ग्रुप आ जाता है कैस्टोड्स में, टाइनिया, इसमें आपका टेनिया सोलियम और टेनिया सेगनिटा, ये टेप वॉर्म्स है। तो ऑब्वियसली टेप वॉर्म ही होंगे। जो सेगिनाटा है, सेगिनाटा है वो क्या है, बीफ टेप वॉर्म है। सेगिनाटा बीफ टेप वॉर्म है, और सोलियम आपका पॉक टेप वॉर्म है। पॉक से पॉक्सोल, पॉक्सोल याद रख लेना, पॉक्सोल मतलब पॉक आपका क्या है, सोलियम, और बीफ सेगिनिटा, बीफ सेगिनिटा। और इनसे जो कॉजेज़ है वो हमारी टेनिसिस ही है। बस सोलियम हमारे सिस्टिक सर्कियोसिस भी इससे कोज हो सकता है। टेनिसिस टेनिया ग्रुप में से आता है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगी, कोजेज़ लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें याद रखना टेप वॉर्म में एक और पॉक टेप वॉर्म में सिस्टेकिरोसिस भी है, जो इसी के अंदर आते हैं। ये सेम ग्रुप के आ रहे हैं, तो हमारे इनका लाइफ साइकिल सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, तो इसी को एक बारी में कवर कर लेते हैं। ह्यूमन इंजेस्ट अंडर कुक्ड पॉक विद सिस्ट्री। ह्यूमंस क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अंडर कुक्ड पॉक विद सिस्टरी। लार्वे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं टेप वॉर्म्स कहाँ, इंटेस्टाइन में, और इससे क्या हो जाती है, सिस्टेकिरोसिस। इफ़ एग्स आर इंजेस्टेड, अगर एग्स इंजेस्ट हो जाते हैं तो ये हमें कोज हो जाता है। सिम्टम्स देखें तो माइल्ड
गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या मस्कुलर पेन्स, मसल पेन्स हमारे होने लगते हैं। और डायग्नोसिस के लिए आपका एग्जामिनेशन किए जाते हैं, सारे सिस्टोरिसिस को प्रॉपर देखा जाता है। इसमें याद रख लो ट्रीटमेंट के लिए, टीएनएसिस की ट्रीटमेंट के लिए प्राज़िक्वेंटिल है, और सिस्टरेस के लिए जो हमने ऊपर पढ़ी थी एल्बेंडाजोल, सेम ही है। टीएनएसिस के लिए याद रख लेना, दैट इज़ प्राज़िक्वेंटिल, प्राज़िक्वेंटिल। क्लियर। अब आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब थर्ड एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल होगी, 2 हमने कंबाइन कर लिया और तीसरी ये। नेक्स्ट है इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस, इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस। इससे कौन सी डिसीज़ है? हाइडाटिड डिसीज़। क्या है? हाइडाटिड, हाइडाटिड। याद रखना, इको फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, साउंड में इको, उसे याद रख लो इची, इको से इकी याद रख लो, इकी से हाइडाटिड, इकी से हाइडाटिड। लाइफ साइकिल में क्या है? लार्वे हाइडाटेड सिस्ट इन ऑर्गन्स, मतलब लीवर और लंग्स तक लेके जाते हैं इनको, एग्स को। उसके बाद सिम्टम्स में हम देखते हैं एब्डोमिनल पेन होता है, चेस्ट पेन है, कफ वगैरह देखने को मिले जाते हैं ये सिम्टम्स। डायग्नोसिस के लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारा एल्बेंडाजोल या रिमूवल ऑफ सिस्ट, सर्जिकल से हम सिस्ट को रिमूव कर देते हैं। मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट में मेडिसिन देखा जाए तो दोनों में ही सेम थी, नेमाटोड्स में भी और कैस्टोड्स में। क्लियर तीनों एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टर्माटोड्स। टर्माटोड्स में हमारे फ्लूक्स थे। इनका स्ट्रक्चर कैसा था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, फ्लैट बॉडीज थे, और यहाँ इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स इनके साइकिल्स हैं, मल्टीपल होस्ट इन्वॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल हमारी सिस्टोसोमा स्पीशीज़। जितनी भी सिस्टोसोमा स्पीशीज़ हैं वो क्या करेंगी? सिस्टोमोएसिस करेंगी। ये इसी से नेम से रिजेंबल हो जाएगा आपको, सिस्टोसोमा स्पीशीज़। लाइफ साइकिल इसमें क्या है? पेनिट्रेट स्किन इन कंटेमिनेटेड वाटर, वाटर के थ्रू ये स्किन में पेनिट्रेट करते हैं, वीन्स में जाके मेच्योर होते हैं, और एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं? आइदर इन यूरिन और फेसेस। क्लियर। सिम्टम्स में देखा जाए रैशेस हो जाते हैं जहाँ एंट्री करते हैं, फीवर आने लग जाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन लेड्स टू लीवर, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिनरी इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं सिस्टोसोमा। डायग्नोसिस के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, और मेडिसिन में जो हमने ऊपर पढ़ी थी प्राज़िक्वेंटिल, ये मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। क्लियर। सिस्टोसोमा आपके कंटेमिनेटेड वाटर याद रखना है, रैशेस हो जाते हैं, और डायग्नोसिस के लिए टेस्ट किए जाते हैं, और ट्रीटमेंट प्राज़िक्वेंटिल मेडिसिन ड्रग से ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ इसमें, वो सारी जितनी भी आपकी स्पीशीज़ आ जाएंगी, जितनी भी आपकी स्पीशीज़ आ जाएंगी इसमें सिस्टोसोमा में, वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना सिस्टोसोमा इसके अंदर आएंगी सारी। नेक्स्ट इज फैस्कियोला हेपेटिका। फैस्कियोला हेपेटिका ये लीवर फ्लूक है, और इससे क्या होता है? फैस्कियोलिसिस होता है। लाइफ साइकिल इसमें इसका क्या है? इंजेस्टेड विद कंटेमिनेटेड वाटर, प्लांट्स माइग्रेट टू लीवर एंड बाइल डक्ट्स। सिम्टम्स में देखा जाए फीवर, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन है, और मेडिसिन ट्रीटमेंट याद रखना है, इसकी ट्रीटमेंट अलग है, ट्राइक्लैबेंडाजोल, बेंडाजोल ही है, इसमें ट्राइक्लैबेंडाजोल। क्लियर। होप आपको ये भी आपका डन हो गया हो। अब हम थोड़ा ट्रांसमिशन की ओर मूव कर जाते हैं। 2 तरह से ट्रांसमिशन होते हैं, या डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे एंटरबियोज वर्कुलर्स आ जाते हैं, ये डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं विद कंटेमिनेटेड सर्फेसिस और इंजेक्शन ऑफ एग्स। इनडायरेक्ट में हमारे टाइनिया स्पीशीज़ हो गए, जिसको इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है ट्रांसमिट करने के लिए, इंजेक्शन ऑफ अंडरकुक्ड मीट कंटेनिंग लार्वा, मतलब इसमें खुद ना इन्वॉल्व होके इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में देखें तो वही सेम हमने पढ़े थे जो कल पैरासिटिक्स में। सैनिटेशन हो गया, वाटर, असेस टू क्लीन वाटर, हाइजीन अच्छा होना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉशिंग करो, फूड सेफ्टी, प्रॉपर कुकिंग, अच्छा खाओ खाना, अंडर कुक्ड मत खाओ, रो फिश खाना अवॉइड करो। उसके बाद मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एंडेमिक एरियाज़ में, ताकि इन्फेक्शन से रिड्यूस हो जाए उसका बर्डन, तो ये यूज़ होती है।
नेक्स्ट है MCQs। इसके हम लास्ट वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को बाय MCQs। MCQs में पहला है विच हेलमिंथ इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ अंडर कुक्ड पोक। आपने ये बताना कौन सा हेलमिंथिस है वो एसोसिएट करता है विद द कंजप्शन ऑफ अंडर कुक्ड पोक। देखो हमने अंडर कुक्ड वाला क्या पढ़ा था, सोचो अंडर कुक्ड में हमने क्या पढ़ा था, टाइनिया वाला स्पीशीज़ पढ़ी थी और पॉक सोल हमने पढ़ा था ना, ऊपर मैंने आपको हिंट दिया था पॉक सोल तो मतलब टाइनिया सोलियम, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, विच इज़ कोज्ड सिस्टेरोसिस इन ह्यूमंस। सिस्टेरोसिस इन ह्यूमंस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये अगेन टाइनिया सोलियम इज़ द रिस्पॉन्सिबल, हमने ऊपर देखा था। थर्ड आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन है हाइडाटिड सिस्ट इन द लीवर आर कोज्ड बाय विच पैरासाइट। हाइडाटिड जो है वो किस पैरासाइट से कोज होता है ये आपने बताना है। देखो आंसर्स में क्या आएगा, फैसोलिका, हैप्टिका, इकनो, ग्रैनुलोसिस, सिस्टोसोमा और नेक्टर। हमने पढ़ी थी ना, हाइडा में हमने क्या करा था, मैंने साउंड से लर्न कराया था ना इको साउंड, वैसे हाइडाटिड में आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन बी इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस। इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ, द ड्रग ट्राइक्लाबेंडाजोल इज यूज्ड टू ट्रीट विच हेलमिंथस। यही एक हमने अलग सबसे लास्ट में पढ़ी थी, ट्राइक्लाबेंडाजोल ड्रग किसके लिए यूज़ होती है, कौन सी के लिए हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, फैसियोकोला पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ फैसियोकोला हेपाटिका। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ, विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कौन सी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट नहीं होती, वो याद रखना, दैट इज़ नेक्टर अमेरिकनस। नेक्टर अमेरिकनस। नेक्स्ट है विच स्टेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोसिस्टेरोसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूरोसिस्टेरोसिस में कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होएगी, लार्वा स्टेज। कौन सी होगी, लार्वा स्टेज। सेवेंथ क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट सिस्टोसोमा हेमियोबियोटिक इन्फेक्शन। कौन सा मेथड यूज़ होता है ये आपने बताना है, तो आपका यूरिन एग्जामिनेशन यूज़ होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम, यूरिन एग्जामिनेशन मेथड यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। एट्थ में आ जाओ, विच हेलमिंथस इज कोज्ड एलिफेंटसिस एज अ रिजल्ट ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। एलिफेंटसिस के लिए ये आपने वेक्टर डिसीजेज में हमने कवर किया हुआ है, व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये जिसने मेरे वेक्टर डिसीज़ वाले लेक्चर नहीं देखे हुए 3, वो वहाँ हमने ये कवर किया हुआ था एलिफेंटसिस, ये वहाँ से ही आ गया। तो आपका व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी भी है, इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर ले आऊँगी, इसको भी कवर कर लेंगे हम उसमें, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द स्ट्रोंगेलॉइड्स स्टर्कोरालिसिस के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका क्या है, स्किन पेनिट्रेशन बाय द लार्वा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच हेलमिंथिस कोज द डिसीज प्राइमरी इन द बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट्स में डिसीजेज कोज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फैसियोकोला हेपाटिका। फैसियोकोला हेपाटिका। आंसर्स मैंने नीचे सारे लिखे हुए हैं, वैसे दोबारा जिसने 1 बाय 1 दोबारा देखने हैं वो ये देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के लिए इतना, वैसे इसमें सारा कवर हो गया हुआ है, बाकी मैं अगर मुझे लगेगा हाँ कि एक और क्लास इसके ऊपर थोड़ा और जो रह गया थोड़ा बहुत उसको मैं कवर कर दूँ तो वो मैं देख लूँगी। बाकी नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो आपके प्रोटोजोआ और हेलमिंथिस के MCQs के ऊपर ले आऊँ, दोनों के कंबाइन, ताकि आपको पता लग जाए दोनों को डिस्टिंग्विश करना आ गया या नहीं आया। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर तो करना ही करना है, उसके अलावा आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को हिट कर लो सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो पोस्ट हो आपको साथ के साथ पता लग जाए। बाकी अपना रिवाइज़ करते रहो, जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ करो, सारा ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। न्यू सिलेबस इसलिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि न्यू ऐड हुआ है तो इसमें ऊपर आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से होगा उतना सारा कवर करूँगी, बाकी आप भी अपना साइड बाय साइड करते रहो। थैंक यू सो मच।